चैनल रूट स्ट्रीट लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो वीडियो है मैं आपको 2 पार्ट में बना के दूंगा, और मैंने अक्षांश रेखाओं का बनाया हुआ था। आज मैं आपके लिए सब लाया हूँ देशांतर रेखाओं का वीडियो। ठीक है, तो बात करते हैं। लेकिन हाँ, उसको बताने से पहले मैं आपको अक्षांश वाले में शायद 2 या 3 पॉइंट छूट गए थे, मैं वो आपको कवर कर देता हूँ पहले। ठीक है, और जल्दी से कवर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा देखेंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूड वाला देखते हैं। तो जैसे कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं, ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हैं हमारी। ठीक, तो देखिए एक आपको बता दूं कि जो हमारे अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है, ठीक है, और हमारे अक्षांश रेखा की अच्छा बात करिए कि कितनी कितनी डिस्टेंस पर मतलब बनाई गई या कितने उनके बीच में दूरी है वगैरह वगैरह देखी है। तो जो अक्षांश रेखाओं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, जैसे ये जो हमारी दूरी है बीच की, तो वो होती है हमारी 111 किलोमीटर की। ठीक, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, और प्रत्येक 1 डिग्री के बाद एक अक्षांश रेखा बनती है। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री के बाद एक अक्षांश रेखा होगी, फिर अगले के बाद 1 डिग्री के बाद दूसरी अक्षांश रेखा, फिर डिग्री 1 के बाद फिर तीसरी अक्षांश रेखा, फिर 1 डिग्री के बाद चौथी अक्षांश रेखा। मतलब इस टाइप की 1 डिग्री के बाद उनकी अक्षांश रेखा बनती है, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है हमारी 111। ठीक है, और टोटल हमारी अक्षांश रेखा कितनी होती है पूरी ग्लोब पे? ठीक, तो ग्लोब पे हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए अगर हम लोग इसको, ये जो पोल होता है हमारा, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको अगर हम लोग ऐसे मतलब कि अक्षांश ना मान के सिर्फ उसको पॉइंट माने, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी हमारी? देखिए यहाँ से ये 0 है, यहाँ से 90 डिग्री तक, मतलब 90 डिग्री ऊपर तक है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ पोल तक जो है हमारी 90 डिग्री तक हो जाती है। उसी तरह नीचे भी ऐसे 10 20 30 30 करके आखिरी में जो आती है पोल पे आती है हमारी, वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो अगर इनको जोड़ेंगे हम लोग, यानी कि अगर इसको हम एक जो हमारे पोल है, पोल की जो अक्षांश है, इसको अगर हम अक्षांश माने तो हमारी कितनी हो जाएगी? 90 टोटल 180 हो जाएंगी, और एक इक्वेटर वाली हो जाएगी 1, यानी कि टोटल हो जाएंगे हमारी 181। 181 कब हो जाएंगी? जब हम लोग पोल की जो अक्षांश होती है इसको अक्षांश मानेंगे तब। ठीक है, 2 कंडीशन बनती है। देखिए जब मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि जितना ऊपर जैसे जाएंगे तो पहले जैसे मान लीजिए इतना है, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना करते करते एक ऐसी जगह आएगी जब या तो वहाँ पे वो पॉइंट हो जाएगा या तो वो थोड़ा सा होगा। ठीक है, इसलिए 2 कंडीशन बनती है ऐसे में। अगर हम इसको ये मान रहे हैं, ठीक है, अगर इसको हम अक्षांश मानते हैं तो हमारे पास होंगी 181 क्या होंगी? लैटिट्यूड। ठीक है, ओके। और दूसरा हमारा ये बनता है कि अगर हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ क्या मानते हैं? और सिर्फ पॉइंट माने, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगे भाई? अगर इसको सिर्फ पॉइंट मानेंगे तो 101 और 1 दो मतलब कि कम हो जाएंगे, 2 हमारी रेखाएं कम हो जाएंगी। तो पहले 181 थी, 2 माइनस कर देंगे तो बची कितनी? 179। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए कि, इसलिए आपको पेपर में जो भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, संख्याओं के बारे में कितनी संख्याएं, तो आपको क्वेश्चन में ये जरूर चीज देखना जरूरी होगा कि वो इन चीजों को पॉइंट मान के आपसे करवाना चाहता है, ठीक है, या फिर इसको एक अक्षांश रेखा के तौर पे आपसे पूछना चाहता है, तब आप उस हिसाब से अपना आंसर देंगे। क्योंकि ऐसे देखें आंसर चेंज हो जाता है, 179 होता है पॉइंट के हिसाब से, और इसको रेखाएं मानेंगे तो 181 हो जाएगा। और वो दोनों ही कंडीशन में आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसलिए आदमी कंफ्यूज बहुत होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक खत्म हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड वाला, सॉरी लैटिट्यूड वाला खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। और ये जो मैप कल का ही जैसे बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं पुरानी वीडियो का, तो आज इस मैप का यूज होगा। आपको सोच रहे होंगे पिछली वाली वीडियो मैंने मैप का यूज नहीं किया तो बनाने का फायदा क्या था, लेकिन आज मैं इस मैप का यूज करूंगा, आप समझ जाएंगे। क्योंकि बिना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों जाने इस मैप का यूज कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि आधा आधी जानकारी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो जैसा मैप बना है, देखिए मैं थोड़ा बहुत जैसा बनाया है बढ़िया बना हुआ है मेरे हिसाब से, आप भी अच्छा ही समझिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं आज। ठीक, अब जब लॉन्गिट्यूड होती है, मैंने आपसे कहा था
जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो ये रेखाएं सिर्फ और सिर्फ मतलब एक नॉर्थ के एक ही बिंदु से मतलब चलती हैं, ठीक है, इस प्रकार से कुछ। ठीक, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। इस प्रकार ठीक है। देखिए ये जैसा कौन बना लिया, ये हम लोग पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं में देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पे, जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो पृथ्वी के गोलार्ध को दो भागों में बांट रहे थे, जिसे हम लोग कह रहे थे 0 डिग्री, ठीक है, या इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते थे। यहाँ पे दो हो जाएंगी, एक ये हमारी 0 डिग्री ये जा रही है, ठीक है, सपोज ये है हमारी 0 डिग्री, और इसी के जस्ट विपरीत होगी हमारी एक 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे दो, तो इन दोनों के भी काम अलग अलग होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे अगर पूछा जाए क्या होते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये जो हमारी देशांतर रेखा होती है ये कौन सी रेखा होती है, तो कभी ऑप्शन में आपको वर्टिकल लाइंस मिलेगी कहीं, ठीक है, वर्टिकल होती हैं, ठीक, वर्टिकल लाइंस होती हैं, इसलिए ये भी हो जाता है। अब बीच की डिस्टेंस देखें, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ होगी, जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसके एकदम सेंटर पे होगी, ठीक है, 0 डिग्री के पास में, सॉरी 0 डिग्री बोल रहा हूँ, इस जगह पे बीचों बीच में आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी। और इसकी डिस्टेंस होगी बस जितनी हमारी लैटिट्यूड में डिस्टेंस थी उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, 111.3 सॉरी 111.3 हो जाएगी, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। पहला पॉइंट खत्म। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, जो हमारी 0 डिग्री होती है यहाँ पे, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक, लॉन्गिट्यूड है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो हमारा है ये हमारी टाइम रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये टाइम लाइन होती है, यानी कि इसी के द्वारा हम लोग समय को ज्ञात करते हैं कि समय कहाँ पे है, किस समय के मतलब कि कितने डिस्टेंस पे कितना समय हो जाएगा। जैसे कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और समय का जो मानक माना गया है, ठीक है, जो जीएमटी से नहीं हम लोग बोलते हैं कि आखिर समय कहाँ से मिलाया जाता है, तो वो हमारा ग्रीनविच से है, ठीक है, ग्रीनविच जो पड़ता है हमारा इंग्लैंड में, ठीक। ये कहा जाए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल टाइम लाइन इसको बोलते हैं, ठीक, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल टाइम लाइन इसको बोलते हैं, 0 डिग्री को, ठीक है। मैं इसमें बीच में लिख देता हूँ, हटा दूंगा, ठीक है। और जो ये होता है हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल, क्या बचा हमारे पास, डेट बची है, इंटरनेशनल डेट लाइन हो जाती है, डेट लाइन होती है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री, ठीक। तो बात करते हैं इसके आगे, थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों मिलती कहाँ पे हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब ये लोग मिलते हैं, एक भाई हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पे तो ये टकराएंगे, ठीक है। और कहाँ टकराएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कहाँ टकराते हैं, ठीक। ये हमारा है इंडिया, ठीक है। तो बात करते हैं कि आखिर टकराते कहाँ कहाँ है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारी लैटिट्यूड होती है, ठीक है, देखिए मैं मैप का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो दोनों आवाज है बीच में। तो लैटिट्यूड जो हमारी रेखाएं होती हैं वो सिर्फ देखिए जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, यह कौन सा, ये अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप ही सिर्फ एक इकलौता महाद्वीप है जिसमें से हमारी कर्क रेखा, सॉरी इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा, ठीक है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये सिर्फ इकलौता महाद्वीप है जहाँ से भाई तीनों काल्पनिक रेखाएं जो हैं 0 डिग्री इक्वेटर,
ठीक है 23 साढ़े 23 डिग्री हमारी ये है हमारी कर्क रेखा नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री साउथ में जो हमारी ये मकर रेखा है, ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं, ठीक है, गुजरती हैं। ठीक, अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग, अगली आती है इसी में, आपको बताता हूँ जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वो इंग्लैंड के ग्रीन से है। देखिए इंग्लैंड यानी कि ये जो हमारे यूके है, यहाँ कहीं पे होगा। मैं आपको देखिए एज्यूम करिएगा, फिलहाल जो मैप है एक्यूरेट बना हुआ है पर उतना भी नहीं है, तो बस एज्यूम करिएगा। ठीक, देखिए इस टाइप से कीजिएगा, ठीक है। ये हमारी है इक्वेटर, मैं ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आसानी लगेगी समझने में। ठीक, तो ये देखिए ये जो चीज़ है, एक हमारी ये बिंदु, एक ये और एक ये, 3 मिलियन है, 1 2 और 3, ठीक है। यानी कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, यानी कि ये जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, लॉन्गिट्यूड जो है, वो भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा और मकर रेखा पे कहाँ कहाँ काटती है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बना है। तो कर्क रेखा को ये काटती है, अफ्रीका का एक देश है अल्जीरिया, ठीक, अल्जीरिया में काटती है कर्क रेखा को। ये हमारा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी पे काटती है, और मकर रेखा को यहाँ पे ये हमारा अटलांटिक महासागर है, और है कहाँ पे, ये हमारा जो देश पड़ता है वो पड़ता है नामीबिया, यानी कि नामीबिया के पश्चिम में, नामीबिया के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में मिलती है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, और ये नामीबिया यहाँ पे दे दो तो नामीबिया के पश्चिम में मिलती है, ठीक है, ओके, समझ आया। तो यहाँ का देखिए, यहाँ पे एक, जैसे कि यहाँ से आ रही थी, यहाँ पे भी बीच में कुछ देश होंगे, भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे भी देश होंगे, लेकिन यहाँ के जो देश हैं उसमें से एक देश कई बार पूछा गया है, वो जो याद रखिएगा। यहाँ का बीच में देश पड़ता है अफ्रीका का घाना, ठीक है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि सॉरी समय रेखा है, ये हमारे घाना से होकर भी गुजरती है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया हमारा मैप का। अब बात करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ से जा रही है। ये देखिए इंडिया में भी जा रही है, ये है कौन सी कर्क रेखा है, मैं लिखना शायद भूल गया पहले, लेकिन समझा दो, ये कर्क रेखा है, ये हमारी है 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ये है हमारी मकर रेखा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग, देखिए ग्रीनविच टाइम के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो ग्रीनविच जो हमारे अंतरराष्ट्रीय जो वो है समय रेखा, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है हमारी है, वो सीधी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी सीधी नहीं है। लोग सोचते होंगे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा सीधी बिल्कुल नहीं, वो 4 जगह पे डिवाइड है, ठीक है, 4 जगह से वो मोड़ी गई है। और कौन कौन से उस पर देश है, वो है हमारे यूके, फ्रांस, ठीक है, यूके फ्रांस है, घाना है, जैसा मैंने आपको बताया जो पूछे जाते हैं, घाना है, अल्जीरिया है, और ये यहाँ पे जाके अंटार्कटिका जो है हमारा वहां पे भी मिलती है, ठीक है। तो एक आता है अंटार्कटिका, ठीक, ये याद रखिएगा।
तो मैप का भी काम खत्म हो गया, बस इसमें अब एक चीज़ और मैं आपको आखिरी बता देता हूँ पॉइंट, कि ये जो हमारी, चलिए मैं रफ कर देता हूँ, स्पेस बन जाएगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक, तो फिलहाल रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, मैं रफ कर दिया इसको। में देखिए, अफ्रीका की एक नदी है हमारी, एक नहीं दो नदियां हमारी अफ्रीका की। अफ्रीका में दो नदियां हैं इंपॉर्टेंट, कौन सी है? एक है हमारी कांगो और एक है हमारी लिम्पोपो। लिम्पोपो, ठीक है, ये दो नदियां काफी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? देखिए मैं बताता हूं। जो हमारी कांगो नदी है, ठीक है, कांगो नदी जो हमारी भूमध्य रेखा है उसे दो भागों में, मतलब दो बार काटती है। ठीक है, दो बार काटती है। और जो लिम्पोपो नदी है, ठीक, वो मकर रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में पूछ दिया जाता है कि कौन सी नदी जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है और कौन सी नदी जो मकर रेखा को दो बार काटती है। तो एक हो गई कांगो, एक हो गई लिम्पोपो। ठीक, तो अब आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, और वो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो टाइम निकालना आपको बताता हूँ। देखिए, टाइम निकालने का सिंपल सा तरीका है। पृथ्वी जो होती है वो 360 डिग्री की होती है, मतलब 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री चक्कर लगाती है पृथ्वी। कितना समय में लगाती है? और कहते हैं 24 घंटे में लगाती है, 24 आवर्स में। तो अगर इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो एक घंटे में लगेगा कितना? 15 डिग्री चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो एक घंटे में जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूम लेगी। अगर घंटे को मिनट में चेंज करके देखें तो एक मिनट में कितने घूमेगी? तो एक मिनट में आप कहेंगे 4 डिग्री घूमेगी। ठीक, 4 डिग्री घूमेगी एक मिनट में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है समय, इसको अच्छे से याद रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है। जब 4 डिग्री घूमेगी तो इसका मतलब ये है। अब हाँ, अब इसमें ये चीज पूछी जाती है कि कब टाइम हम बढ़ाएंगे, कब घटाएंगे। देखिए, जैसे ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी में जो हमारा ये अंतरराष्ट्रीय, जैसे मैंने आपको बताया था समय, ये हमारी 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड। ठीक, इसमें देखिए, जब जैसे 4, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको भी कर लेते हैं ऐसे, ठीक, इक्वेटर भी बना लेते हैं। तो एक मिनट में 4 डिग्री घूमती है। और घूमती पृथ्वी कैसे है? पृथ्वी हमेशा हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है पृथ्वी हमारी। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमती है हमारी पृथ्वी। ठीक, तो देखिए, जब ये, जैसे जब हम इस डिग्री, ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, इससे जब हम इस साइड जाएंगे, जैसे ये पॉइंटर है, ठीक है, नीचे मैंने देखिएगा, जैसे जब हम इससे इस साइड जाएंगे, ठीक है, इस साइड को जाएंगे ऐसे, तो हमेशा टाइम बढ़ेगा। यानी कि अगर हम यहाँ का टाइम निकालें तो ये जो हमारी ग्रीनविच टाइम है, इससे ये ज़्यादा होगा। यहाँ का निकालें, ग्रीनविच टाइम से ज़्यादा होगा। यहाँ का भी ज़्यादा होगा, यहाँ का भी ज़्यादा होगा, यहाँ का भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सबका ज़्यादा होगा। और उसी में अगर हम लोग इस साइड आने लगे, यहाँ से अगर देखें तो ग्रीनविच टाइम से इसका टाइम जो होगा, ये टाइम कम होगा ग्रीनविच से, ये भी कम होगा। ये मतलब आप ये देख रहे हैं कि जितने भी हम लोग पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारा जो टाइम होगा वो बढ़ेगा। और पश्चिम की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो टाइम हमेशा हमारा कम होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप? ठीक, तो चलिए अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को, मतलब ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं रहता है कि भाई कौन सा इक्वेटर है, कौन, मतलब कि कौन सा देश किस डिग्री पे है, कौन कहाँ पे है। तो सिंपल रहते हैं, जो सबको पता है। वैसे पेपर में जब पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन तो उसमें आपको डिग्री देगा कि इस अक्षांश में ये देश है, आप इसको बताइए कि इसका टाइम ग्रीनविच से कितना आगे है। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया है हमारा कितने पे? 82.5 डिग्री पे है। ठीक, तो हमारे पास एक इसी का निकालने फॉर्मूला होता है कि कितने घंटे आगे होगा। जैसे मान लीजिए जो ग्रीनविच टाइम हमारा, ठीक है,
ग्रीनविच जो टाइम है हमारा वो है सुबह का, समझ लीजिए 12 बजे हुए हैं, 12 ले लीजिए, अच्छा सुबह का ले लीजिए 11 बजा है, ठीक है, 11 AM है ग्रीनविच पे। अगर वो पूछता है कि इंडिया में इस टाइम, इंडिया में इस समय क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है, तो इंडिया की आपको लोकेशन पता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि अगर हम ग्रीनविच से इस साइड जाएंगे अर्थात टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। तो कितना बढ़ेगा और कितना होगा इस समय, तो ये होता है डिग्री इंटू 4। क्यों होता है भाई, डिग्री जो हमारी दी हुई है 4 का गुणा इसलिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना 1 मिनट में 4 डिग्री घूमता है, ठीक है, उस हिसाब से करते हैं। और बटे 60 और निकलता क्या है हमारे इसमें, आवर निकलता है कि कितने आवर है, तो डिग्री निकालता है 82.5 है, तो निकाल लीजिए 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री है हमारी 4/60। इसको आप हल करेंगे तो करते हैं, चलिए हल मल्टीप्लाई कर दिए, 4 टाइम 5 का करिए 0 2, देखिए 330, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 330 आएगा और बटे आएगा 60, ठीक है। इससे काट दीजिए, 6 का डिवाइड अगर आप इसमें करेंगे तो 6 5 और 6 5 ठीक है, 5.5 ये आपका क्या है, आवर आया, ठीक है, यानी कि 5.5 घंटे, यानी कि जो ग्रीनविच में होगा 5.5 घंटे समय ज़्यादा होगा, तो ग्रीनविच का टाइम हमारा 11 बजा है, इसमें आप 5.5 घंटे ऐड कर दिए, यानी कि कितना बज जाएगा आपका, 4 बज जाएगा, 4:30, वो भी कौन सा, PM। तो इंडिया में क्या टाइम होगा, 4:30 बज जाएगा PM का, ठीक। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ, उसके लिए एज्यूम करते हैं बस, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए, कंफर्म नहीं बताता हूँ उस चीज़ का, उसके लिए तो मुझे मोबाइल देख के उसका लैटिट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है काफ़ी देशों के। तो ऐसे ही एक एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे ही हमारी, ठीक है, ऐसे है, तो कोई एक देश है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक देश है, ठीक है, तो वहाँ पे, यहाँ पे जैसे ग्रीनविच है, यहाँ पे उसने कहा है कि भाई ग्रीनविच का हमारा टाइम 3 बजा हुआ है, ठीक है, 3 PM है, 3:00 PM है हमारा। तो आपका जो है यहाँ पे क्या टाइम होगा, जैसे मान लीजिए ये देश है, इसकी अक्षांश मान लीजिए चलिए 60 है, ठीक है, 60 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, ओके, 60 डिग्री मान लीजिए, कोई भी देश होगा, मेरे को नहीं पता कौन सा है, मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया है, बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको ऐसे अगर क्वेश्चन लगाने हैं तो मोबाइल में आप सर्च करिए, पहले ये ना सर्च करिएगा कितना टाइम आ गया, बस ये सर्च करिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी देश है, जैसे अमेरिका है, ये देखिए उसमें अमेरिका कौन सा लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड पे है, उसके सिचुएशन देखिए और इस फॉर्मूले से हल करिए, ठीक, उससे हल करेंगे आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा, ओके, मैच भी कर लीजिएगा। तो ये मैंने एक अज्यूम किया हुआ है, यहाँ पे कोई 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे यहाँ पे कोई अक्षांश पे कोई देश है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, डिग्री इंटू 4/60 वाला अपना सिंपल फॉर्मूला, आवर निकलता है इसमें, डिग्री हमारी 60 दी हुई है, ये दिया हुआ है 4/60 और आवर निकालते हैं हम लोग, ठीक, तो 60 से 60 कैंसिल, आवर आ जाएगा यानी कि 4। हाँ बस अब जल्दी में ये ना करिएगा कि 4 आ गया, तो इससे पहले जैसे मैंने लगाया हुआ था कि आप इसी में कह देंगे 4 आ गया है तो 3 और 4 बढ़ा देंगे 7 PM हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बहुत गलत है, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो ही माइनस होगा टाइम, तो 4 घंटे जो है इस ग्रीनविच में लेस कर दो, तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 11 बजेगा, ठीक, 11 AM हो जाएगा, ठीक, बस इतना हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज इसी में समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है, समय रेखा यानी कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, वो जब ऐसे जाएगी तो क्या होगा, तो टाइम बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि टाइम बढ़ होगा बढ़ेगा, और ऐसे जाएगी तो टाइम कम होगा यानी माइनस होगा। दूसरी चीज देखिए, जो 180 डिग्री होती है हमारी, यानी वो भी तो लॉन्गिट्यूड होती है, लेकिन वो होती है हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो उसमें और इसमें से कितना अंतर है कि वो इसका रिवर्स होता है, यानी कि अगर उसमें जब हम इस साइड जाएंगे तो एक दिन हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई देश है, वो उसकी तारीख 14 तारीख है, ठीक है, अगर वो पूछे हमारे यहाँ पे कौन सा देश होगा, उसकी तारीख कौन सी होगी, तो वो होगी 13 तारीख, यानी कि एक दिन पीछे रहेगा,
और वो इस साइड आएगा तो उसका टाइम बढ़ेगा, सॉरी उसका डेट बढ़ जाएगा। इससे सिंपल सा ये बस इतना समझ लीजिए कि इसका रिवर्स होता है, जो इसमें बढ़ेगा वो तिथि में घट जाएगा और जो तिथि में इधर घटता है वो यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से हमने समय निकालना देख लिया। ठीक है, अब एक बात और करते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है वो तो चलिए वर्ल्ड क्लॉक के ही चलता है, लेकिन जो इंडिया का है, इंडिया का जो टाइम है वो कहाँ से आता है। ठीक है, इंडिया को माना गया है वो नैनी से लिया गया है, नैनी जो इलाहाबाद का, इलाहाबाद में नैनी एक है, इलाहाबाद नहीं बोलूंगा, प्रयागराज बोलता हूँ। ठीक, प्रयागराज के नैनी से लिया गया है, जो भारत का IMT होता है ना, जो आप लोग देखते होंगे IMT, इंडियन मैरिड टाइम। ठीक, मेरिडियन टाइम। ठीक, तो ये होता है हमारा यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करते रहिए, और इसको इतना शेयर करिए कि ये काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पहुँचे। देखिए सब्सक्राइबर की संख्या हमारे यहाँ का इस समय काफ़ी कम है, काफ़ी क्या कम है, उम्मीद के साथ तो कम है, इसलिए आप प्लीज़ बढ़ाइए। उम्मीद तो आपसे मैं यही करता हूँ, तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी पसंद आ रही तो आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।